फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में, जिसको हम एफएमडी खुरपका मुंह पका रोग या फिर मुंह खुर का रोग बोलते हैं। यह रोग पशुओं में किन कारण से होता है, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं एफएमडी रोग मींस फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में। यह एक तेजी से फैलने वाला वायरल रोग है। ये जुगाली करने वाले तथा विभाजित खुरों वाले पशुओं में पाया जाता है। इस रोग में पशु को तेज फीवर होता है तथा मुंह, खुर, अडर या थनों पर साले पड़ जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यह रोग खूब फैलता है। हालांकि इस रोग में मौत दर तो अधिक नहीं होती, लेकिन रोग से ठीक हो जाने पर भी पशु की जो कार्य क्षमता है या दूध उत्पादन की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए इस रोग का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। अब बात करते हैं इस रोग के कारणों के बारे में कि खुरपका या मुंह पका किन कारणों से होता है पशु को। यह रोग एक वायरस के कारण होता है। मुख्य रूप से जब रोगी पशु का सीधे संपर्क से आने से तेजी से फैलने वाला रोग है। इसके अलावा रोगी पशु की लार के संपर्क में आने से, दूषित हरा चारा, पानी के प्रयोग से भी स्वस्थ पशुओं में ये फैल जाता है। रोगी पशु के संपर्क के आए बिना ही ये वायरस इन्फेक्शन हवा के द्वारा भी एक से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, और जब वातावरण में नमी अधिक होती है तब ये ज़्यादा फैलता है। अब बात करते हैं, इसमें जो मौत दर है वो तो अधिक नहीं होती। इसमें जो रोगी पशु है उसकी मौत की जो दर है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी मौतें होती हैं वो संकर नस्ल, जो हमारी क्रॉस ब्रीडिंग गाय हैं, उनमें ज़्यादा होती हैं देसी नस्ल की बजाय। और जो रोग के लक्षण की गंभीरता वायरस के प्रकार से या पशु की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इस एफएमडी रोग के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले तो 1-2 दिन तक पशु को तेज फीवर होता है, जिससे 104 से 106 फ़ारेनहीट तक बुखार रहता है। ब्लड में वायरस तेजी से बढ़ता है, जिससे तेज फीवर हो जाता है पशु को। और आपका पशु जो है इससे सुस्त रहने लग जाता है, वो सुस्ती की हालत में खड़ा रहता है, निडाल खड़ा रहता है, और वह खाना पीना या जुगाली करना जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है, बिकॉज उसके मुंह में जो है साले हो जाते हैं, जिसके कारण वो खा पी नहीं सकता। अब बात करते हैं माउथ लेशंस के बारे में कि उसके मुंह में क्या इसका जो है फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मुंह में पीड़ादायक सूजन होती है, रस्सी की तरह लंबाई की लार गिरती है, टेम्परेचर एक गिर जाता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों पर साले पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, मुंह में चपचपाहट की खास आवाज़ आती है, लार अधिक हो जाती है, ज़्यादा जो है लार गिरने लगती है, जीभ थोड़ी सी बाहर आ जाती है। 24 घंटे में साले फूटकर लाल धब्बे अल्सर जैसे हो जाते हैं, जो बाद में 1 सप्ताह में भर जाते हैं। और मुंह के धाप के कारण पशु जो है चारा दाना नहीं खा सकता, जिससे उसमें ना तो कुछ खाने की क्षमता रहती है और ना ही कुछ पीने की क्षमता रहती है। उसके बाद बात करते हैं फुट लेशंस के बारे में। तो पशु के खुरों के बीच और ऊपर कोरोनोड पर साले बन जाते हैं, जो बाद में फट जाते हैं। कोरोनोड पर सूजन भी आ जाती है। पशु ना तो पूरी तरह खड़ा रह पाता है और ना ही चल पाता है। अगर वो चलता है तो चलते हुए लंगड़ा कर चलना लगता है, और पशु को खड़ा रहने में मुश्किल होती है। खुरों के बीच अगर जो जख्म है उनका इलाज ना किया जाए तो मेंगट बन जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं अडर और टिट लेशंस के बारे में। अडर में बहुत कम, जबकि थनों पर बड़े साले हो जाते हैं, और थनों के टिप पर बड़े साले बनते हैं। दूध जब हम मिल्किंग करते हैं तो उस समय दर्द होता है पशु को। पशु के अडर में दूध रह जाने की वजह से मस्टाइटिस हो सकता है। जब पशु को दर्द होता है तो वो पूरा दूध नहीं दोने देता, जिससे पशु को मस्टाइटिस हो सकती है। तो यदि एफएमडी का इलाज ना किया जाए तो पशु कमज़ोर हो जाता है, गायबन है तो गर्भपात हो सकता है। इससे पशु को मस्टाइटिस, गर्भपात, खुर का पकना या धूप में हाँफना, सांस में तकलीफ या फिर गर्मी सहने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। शरीर में बाल जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ऐसी समस्या पैदा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पशु को काफ़ी मुश्किलों से जो है जूझना पड़ता है। हालांकि पशुओं में जो मौतें हैं वो कम होती हैं, मौत दर जो है इस रोग में बहुत कम है, लेकिन जो भी मौतें होती हैं वो अधिक उम्र की बजाय पशुओं के जो जंग एनिमल्स हैं उनमें अधिक होती हैं। मुंह में सालों की स्थिति में पशु का हार्ट फेल होने के कारण मौत हो जाती है। कई बार ऐसा भी
बिना लक्षण प्रकट किए ही एकाएक पशु की जो है मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, पशु मौत के मुंह में चला जाता है। और इस प्रकार से जो है ये एफएमडी रोग एक घातक बैक्टीरियल रोग है। अब बात करते हैं आप इसका डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। मुंह खुरों के सालों जो है इसका खास लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं एफएमडी को, या फिर आप लेबोरेटरी टेस्ट करा सकते हैं। मुंह के अंदर जो साले हैं उनसे निकलने वाले फ्लूइड को 50% बफर ग्लिसरीन में डालकर एकत्र किया जाता है। इस जांच द्वारा डायग्नोस किया जाता है जिससे पता आप पशु का इस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एफएमडी एक बैरल रोग है, इसका कोई विशेष इलाज नहीं है। सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लक्षणों को असर को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस ये ट्रीटमेंट किस प्रकार से है, सबसे पहले एंटीसेप्टिक बास कर सकते हैं आप। मुंह और खुर के जो जख्म है उसको लाल दवा, जिसको हम पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसके हल्के घोल से दिन में 2 बार धो सकते हैं। धोने के बाद सालों पर सोडा बाइकार्बोनेट या बोरोग्लिसरीन के साथ लेप करना जो है लाभदायक रहता है। एंटीबैक्टीरियल पाउडर या क्रीम भी इस जख्मों पर लगाया जा सकता है। और इसके दौरान एनिमल को जो आपने आहार देना है वो एक मुलायम आहार दें आप, उसमें दलिया जिसको हम लेटी वगैरह बोलते हैं, या मुलायम हरा चारा दे सकते हैं जिससे पशु को खाने में कोई तकलीफ महसूस ना हो। उसे सूखा चारा बिल्कुल भी ना दें। अब बात करते हैं इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आप इंजेक्शन लीमासोल, जिसे हम 1 ml 30 kg बॉडी वेट पर ऐसी रूट से दे सकते हैं। उसके बाद आप बुखार के लिए एंटीपैरेटिक निमोसलाइड पैरासीटामोल दे सकते हैं, 15 से 20 ml IM रूट से देना है। और भूख के लिए अगर आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसके लिए आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, लिबोबैक्स 10 ml आपने IM रूट से देनी है। और इन्फेक्शंस को रोकने के लिए एंटीबायोटिक जो है सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, उसके लिए आप टेरामाइसिन जो होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसको दे सकते हैं आप। आपने 30 ml IM रूट से देनी है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकती है। अगर पशु के जो जख्म में गंदे पड़ गए हैं तो गंदे पड़ने पर आप जो तारपीन का तेल है वो लगा सकते हैं पशु के जख्म पर, उस गंदों पर। और अगले दिन आपने बीटाडीन से जो है पशु की ड्रेसिंग कर देनी है, मीन्स वहां पर पट्टी कर देनी है बीटाडीन लगाकर। और इससे रोग को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वस्थ पशुओं से जो है रोगी पशु को अलग कर दें, उससे संपर्क से बचाएं। और उसके बाद जो है रोगाग्रस्त जो पशु है उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। आपने पहली बार बछड़ों में 4 माह की उम्र में आपने वैक्सीन लगवा देनी है। उसके बाद बूस्टर जो है पहले इंजेक्शन से 2 से 4 महीने बाद दोबारा वैक्सीन लगवानी है। फिर बाद में हर 6 महीने के बाद आप टीकाकरण करवाएं। इस तरीके से आप एफएमडी से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।